जी सबको नमस्ते। मेरा नाम जोसेफी जॉर्ज है। मैं अवोधा डॉट कॉम का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। तो इस सेशन में मैं ये दिखाना चाहता था कि अवोधा के खिलाफ, मेरी कंपनी के खिलाफ जो भी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं उनका रियलिटी क्या है, उनके बारे में हमको एनालाइज करना है। और उनका जो है उनका एक हिस्ट्री हमको देखना है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब अवोधा मार्केट में आया था, तो अवोधा का मार्केट में आने से पहले एक ऐसा सिचुएशन था कि जो भी कोर्सेज थे बहुत एक्सपेंसिव थे। 15,000 थे, 20,000 के कोर्सेज थे। बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज चलाते हैं हमारे मोस्ट ऑफ आर कंपटीशन। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर, हम अगर आप सर्च करेंगे अवोधा करियर टॉक्स, अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे, आपको ऐसे हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। बच्चों के टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स, जहां पर बच्चे बात करते हैं अवोधा में जिनको जॉब मिला है। बाय द वे, करियर टॉक्स अवोधा मतलब जॉब मिलने वाले बच्चों का टेस्टिमोनियल है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में एक भी ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है जिनके पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे। सबके पास होंगे, दो या तीन या चार होंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए। पर सिर्फ अवोधा में ही हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स आप देख पाएंगे। और अगर आप इस टेस्टिमोनियल्स को देखेंगे, ठीक है, इस टेस्टिमोनियल्स को देखकर अगर आप उनका जो एक्सपीरियंस है, वीडियोस है, आप वो देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर बच्चे तो ये बोलते हैं कि अवोधा में फीस बहुत कम है इसलिए हमने एडमिशन ले लिया। जिनको जॉब मिला है बोलते हैं कि चलो हमारे माँ बाप को ज्यादा परेशानी या तकलीफ ना हुई क्योंकि फीस बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक प्लेटफॉर्म आकर इतना कम फीस दे रहा है, जो अपना कॉम्पिटिशन 15,000 या 20,000 में एक चीज बेच रहा है, और अगर एक नया कंपनी आ गया और इतने स्मॉल अमाउंट में एक कोर्स बेच रहा है और उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दे रहा है, और बहुत सारे बच्चों को, हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में ऐसा एक डाउट आ जाएगा, उनके मन में ऐसा एक डाउट आ जाएगा कि चलो इस कंपनी को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, चलो इस कंपनी को हम फेक अकाउंट, फेक रिव्यू डालकर डिस्ट्रॉय करते हैं। पर मैं सिर्फ ऐसा बोलना नहीं चाहता हूं, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। ठीक है, समझिए कि मैं आकर अवोधा रिव्यूज और कोरा मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, तो मेरे सामने ऐसा एक रिव्यू आता है कभी कभार कि अवोधा इज वेरी लो क्वालिटी कंपनी, द सेल्स एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग कंसल्टेंट्स ऑफ द कंपनी आर एग्जैजरेटिंग थिंग्स इन द कन्वर्सेशन। चलो देखते हैं इस रिव्यू की जो जो सच हालत क्या है, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो चलो ये बहुत नेगेटिव रिव्यू है हमारे बारे में, कोरा में डाला है। तो हमारे कुछ स्टाफ को तो ये इंसल्ट भी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, आप इस प्रोफाइल में आके क्लिक कर लीजिए, जो इनका प्रोफाइल है वो आके क्लिक कर लीजिए। आप भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च करके आप देख पाएंगे कि देखिए, आप और मैं तो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। अगर आपका अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम में रहेगा, फेसबुक में रहेगा, मेरा भी अकाउंट है, तो क्या होता है कि अगर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो मैं जो हूँ मेरे दोस्तों के पोस्ट के नीचे कमेंट डालता हूँ कि भाई अच्छा फोटो है। आप भी करते होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स में हम कमेंट करते होंगे, शेयर कर रहे होंगे, कोई ना कोई इमेज या मैसेजिंग भी कर रहे होंगे। पर अगर एक ऐसा अकाउंट हो जहां पर प्रोफाइल पिक्चर भी ना हो, जहां पर अकाउंट का नाम जो नीरज नाम है वो लड़के का नाम है, आपको जैसे मालूम है, प्रोफाइल पिक्चर का तो लड़की का है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू ही उस अकाउंट से आया हो, अगर एक कंपनी के खिलाफ ही नेगेटिव रिव्यू उस अकाउंट से आया हो, तभी आप समझ सकते हैं कि ये अकाउंट एक फेक अकाउंट है, इसके पीछे एक जेन्युइन आदमी नहीं है, इसके पीछे एक जेन्युइन यूजर नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 9 महीने पहले, 9 मंथ्स एगो, नीरज के नाम के एक यूजर ने इतने सारे 13 नेगेटिव रिव्यूज डाले थे कंपनी के खिलाफ, 13 नेगेटिव रिव्यूज। पर पूरे के पूरे रिव्यूज क्या है, पूरे के पूरे रिव्यूज सिर्फ और सिर्फ अवोधा के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ अवोधा के खिलाफ है। आप देख सकते हैं, ये आप भी वेरीफाई कर सकते हैं गूगल में जाकर। और अगर ये जेन्युइन यूजर होता तो जाहिर सी बात है कि ये अवोधा के खिलाफ ही ना कुछ पॉजिटिव भी बोल देता, कुछ नेगेटिव किसी और के बारे में बोल देता। पर एक ऐसा अकाउंट जहां पर सिर्फ अवोधा के खिलाफ ही रिव्यू डाला जाता है, तो नेचुरली ये एक फेक अकाउंट है। तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह एसईओ भी किया है, बहुत प्रोफेशनली किया है किसी आदमी ने, ताकि ये रिव्यू हमेशा ऊपर आके बैठ जाए। तो इससे भी हमको समझ में आ जाता है कि ये डेफिनेटली एक फेक अकाउंट है और सिर्फ ये एक जेन्युइन यूजर नहीं है। अभी हम एक और यूजर के बारे में देखते हैं, एक और यूजर की सिचुएशन क्या है देखते हैं इसी समय। मुझे लग रहा है, देखिए बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं लोगों के यहाँ पर, पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं। और चलो हम देखते हैं, ये देखिए शैलेश रुतबाबू, इनका देखते हैं। ठीक है, 8 महीने पहले, मतलब नीरज के 1 महीने, 1 मंथ गैप में एक और रिव्यू डाला, सिर्फ एक रिव्यू डाला वो के बारे में, उसके बाद कोई रिव्यू नहीं है पूरा में। तो इससे भी हमको समझ में आ जाता है कि ये जो अकाउंट्स थे, ये जो अकाउंट्स आए हैं, ये नेचुरली नेचुरली एक फेक अकाउंट है।
नेचुरली ये एक जेन्युइन अकाउंट नहीं है। देखिए, अवोदा के बारे में बहुत सारे और भी रिव्यूज़ हैं ऑनलाइन में, और हमको इसमें मालूम पड़ जाता है कि ये जेन्युइन प्रोफाइल नहीं है, फेक अकाउंट है, और इसको सिर्फ़ एक ही उद्देश्य से बनाया था, और वो उद्देश्य ये है कि अवोदा के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू डालो, और कोई भी उद्देश्य और कोई भी लक्ष्य इस पर्टिकुलर रिव्यू का या उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के तौर पर कि अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, अगर आप कोई देख लें ऐसे, तो आप एक काम कर लीजिए, जस्ट उसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, देख लीजिए कि प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेन्युइन यूज़र्स नेगेटिव रिव्यू नहीं डालते हैं, हमको नेगेटिव रिव्यू है, इतने सारे बच्चे तो यहाँ पढ़ते हैं, तो नेगेटिव रिव्यू तो आएगा ही आएगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना जो एक्ज़ैजरेशन है कि बोल रहे हैं कि फेक है, स्कैम है, इतना बड़ा एक्ज़ैजरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। हो सकता है नेगेटिव रिव्यू में ये भी बोल जाए कि चलो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया या कस्टमर केयर में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। ऐसे तो रिव्यू सारी की सारी कंपनियाँ की आती है। मैं एक्सक्यूज़ के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। अवोदा तो हमेशा ट्राई करता है कि कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम और ऐसी चीज़ें और नेगेटिव रिव्यूज़ जो है वो कभी ना हो। पर नेगेटिव रिव्यूज़ तो आते ही आते हैं कभी-कभार। पर इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ जो फेक अकाउंट से बनाए गए हैं, जो बहुत एक्ज़ैजरेटेड तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, ये डेफ़िनेटली एक फेक है और ये सच नहीं है। तो यूज़र्स के तौर पर अभी जो नए ज़माने के मॉडर्न टाइम्स के स्टूडेंट्स के तौर पर आप लोग हर रिव्यू को आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि फेक अकाउंट है, ये जेन्युइन अकाउंट है, और उसके बाद आप कंपनी को जज कर लीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलो, थैंक यू ऑल। इतनी देर आपने मैंने जो बोला आपने सुना, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। पर अगर अवोदा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अवोदा के कस्टमर केयर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की टेंशन या कोई भी चीज़ की वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी, हमारा पूरे भारत में फुटप्रिंट है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, कोच्चि में है, पूरे भारत में फुटप्रिंट है, फिजिकल फुटप्रिंट है, ऑफिसेज है हमारे। और मैं भी, मेरा इंस्टाग्राम भी आप देख सकते हैं, सीईओ अबोधा है मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल। तो वी आर ऑल रियल पीपल, और हम यहाँ पर हर स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट जो भी इश्यूज फेस करता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट देने के लिए भी हम यहाँ पर बैठे हैं। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।